हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 कक्षा 10 के। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पहला सवाल ये है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि कह रहा है कोई वस्तु है उसकी साइज जो है कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी साइज 4 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, अब जो है कि उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना जाए और ताकि वहीं पे पर्दे को रखा जाए ताकि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब उस पर्दे पर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले करेंगे सवाल। इसमें होता है कि एच होता है जो वस्तु की लंबाई जो होती है, वस्तु की लंबाई है एच बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है और एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और यू दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो जो हमारा दर्पण का अब भी का मान, भी यानी प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी जो है कि कितनी है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र ये होता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब सभी हम रखेंगे यहाँ पे, तो 1/f अवतल दर्पण है तो सभी मान क्या होगा कि फोकस दूरी के दर्पण के सामने होगा, तो इसको निगेटिव में रखेंगे हम। ठीक है, 1/f का मान -15 बराबर 1/u यानी 1/-25 प्लस 1/v। ठीक है, अब क्या करेंगे, भी को वहीं पर रखेंगे। अब इसको इधर करेंगे, वह पक्षांतर करेंगे, 1/-15 -25 को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा बराबर इधर साइड में 1/v हो जाएगा। अब इसको 15 और 25 का एलसीएम करेंगे, क्या होगा, कितना आएगा 75। एलसीएम करेंगे 15×5 = 75 होगा। इसका 15 से भाग करेंगे इसमें तो कितना, 15×5 = 75, 5 बार जाएगा। 5 को फिर 1 में गुणा करेंगे तो -5, फिर प्लस 25 × 75 3 होगा बराबर 1/v। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -2, फिर बटा में 75 बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v का मान आएगा हमारा -37.5। माइनस में इसका प्रतिबिंब की जो दूरी माइनस में आने का मतलब ये होता है कि दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब को जो है कि अब इसका मतलब ये है कि पर्दे को दर्पण के सामने 37 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, जिससे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब की हाइट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है m यानी आवर्धन बराबर क्या होता है, कितना गुना किस आकार का बनेगा, तो h बराबर -v/u। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे h का मान हमको निकालना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, h जो होता है वस्तु की लंबाई होता है। ठीक है, वस्तु की साइज होता है, तो h क्या होगा हमको निकालना है। h की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर बराबर -v का मान कितना आया है -37 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। u का मान कितना आया है, u का मान दिया है -25 सेंटीमीटर। इसमें पहले से एक माइनस रहता है तो माइनस से माइनस से कट जाएगा तो कट जाएगा।
अब क्या होगा, एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 का 37 में गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 37.5 बटा के 25 माइनस, तो 25 से जब इसमें भाग करेंगे इसको तो ये आएगा 1.5। अब 4 का 1.5 में गुणा करेंगे तो एच डैश का मान हमारा आ जाएगा 6, 4 5 20 को 0, 4 एकम 4 2 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ये भी आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 6 एच डैश। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर।